Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and welcome back to my channel. So I'm drinking cold coffee and the weather is amazing. So आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पूरी चांद रात रिकॉर्ड की है और अभी हो रही है चांद सुबह मेरे मुताबिक। So let's begin the vlog. Before going outside, don't forget to wear the mask क्योंकि आपको नहीं पता कि कोरोना कहाँ हो सकता है। और ये मेरे मास्क को क्या हो गया मेरे मास्क को। एनीवेज सो प्लीज़ आप लोग मास्क वेयर करके जाएं। सो नाउ इट्स टाइम टू गो आउटसाइड और ये मेरी आँखों के अंदर जा रहा है। सो चलिए अब हम चलते हैं बाज़ार और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। तो मैंने एक और मास्क भी रख लिया है क्योंकि मैं दो मास्क लगा के जाती हूँ बाहर बिकॉज आई एम क्रेजी। हम लोग बाज़ार आ गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ था। लोगों ने तो वायरस को भी मात दे दिया। बिल्कुल ही चिल सीन्स थे इधर। तो फिर मैं अपने इयरिंग्स सेलेक्ट करी थी क्योंकि मेरा जो ड्रेस है उसके मैचिंग के मेरे पास इयरिंग्स नहीं थे और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन थी इयरिंग्स की। और ये झुमके आप लोग देख सकते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। उसके बाद फाइनली मुझे झुमके मिल गए थे बिल्कुल अपनी ड्रेस के मैचिंग के एंड आई वाज शॉक क्योंकि ये बिल्कुल उसी के जैसे थे। सो ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने जल्दी से ये बाय कर लिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं और चीज़ें भी देख लेती हूँ क्योंकि बाज़ार में बहुत कुछ मिल रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली बार बाज़ार बंद थे और अब सब ओपन है, पता नहीं क्यों, जबकि 4th वेव आ चुकी है। तो जल्दी से मैंने मेहंदी की कोन ले ली थी कि कहीं रह ना जाए और उसके बाद मैं सीधा बाज़ार से बाहर आ गई थी क्योंकि रश बढ़ता जा रहा था। बाज़ार से आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हम दोबारा बाहर चले गए थे और अब शुरू हो गई थी चांद रात और हमने बहुत इंजॉय किया। चांद रात में जब हम बाहर निकले तो इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था तो मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ ऐसा क्या है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ह्यूज एनिमल्स थे और एक बैनर भी लगा था जिस पे लिखा था द बकरा ईद तूफ़ान। माशाल्लाह से बाकी में बकरा ईद का तूफ़ान ही लग रहा है क्योंकि ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा ह्यूज थे। और ये शीप मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने आज तक कभी इतनी ह्यूज शीप नहीं देखी थी और ये शीप सबकी वीडियो में देख रही थी और जो लोग वीडियो बना रहे थे उन सबको जो है ये गौर गौर से देख रही थी। और साइड में एक और शीप भी थी जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी चीज़ में, तो उन्होंने अपना मुँह दर किया हुआ था। फिर ये शीप मुझे भी देख रही थी क्योंकि मैं भी इनकी वीडियो बना रही थी और एकदम से मुझे लगा ये मारने आ रही हैं मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये काऊ भी थी इधर और इसी के साइड में एक और काऊ थी या बैल, आई डोंट नो। और इनके सींग जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज थे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी जगह पे जा रहे थे और रास्ते में जो है कुछ लोग काऊ को टहला रहे थे तो इसकी भी वीडियो बना ली मैंने। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वाइट काऊ थी माशाल्लाह से। आई डोंट नो ये ही है या शी है, पर जो भी है आई विल कॉल हर शी। तो शी वाज सो ब्यूटीफुल। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कुर्बानी कब होगी, पर मुझे मतलब कि मुझे इस काऊ से एक अटैचमेंट हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे काऊ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं कभी भी काऊ के पास नहीं गई, पर इस काऊ के सामने मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, बिकॉज शी वाज सो फ्रेंडली एंड सो लविंग। पहली बार मैंने काऊ को हाथ लगाया, उसने फ़ौरन अपना सर भी नीचे कर लिया था। शी वाज सो वंडरफुल माशाल्लाह से। और फिर अब्बू कह रहे थे कि मेरी पिक्चर क्लिक करो तो मैं वो ही कर रही थी एंड देन आई हैड टू से हर बाय। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ब्रोस्ट लेती हूँ। तो हम कुंदन ब्रोस्ट आ गए थे क्योंकि यहाँ का ब्रोस्ट बहुत फेमस है एंड बहुत अच्छा होता है। और ये बारबेक्यू वाले अंकल पता नहीं इतना गौर से क्यों देख रहे हैं, शायद इन्हें लग रहा है कि मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो जैसे ही हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे तो साथ में ड्रिजलिंग भी होने लगी एंड द वेदर वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये डॉग को आप देख सकते हैं, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली कि इतना रश हो रहा था और इतना शोर हो रहा था, उसके बावजूद ये कितना पीसफुली सो रहा है। और भाई रिक्शे वाले अंकल से ज़्यादा तो किसी ने चांद रात को एंजॉय नहीं किया होगा। सो गाइज़ बहुत सारा इन्जॉय करने के बाद मैं फाइनली घर आ गई थी एंड दिस इज़ माई फूड।
सो हमारे घर के नीचे कुछ बॉयज़ गिटार लेकर आए थे एंड देयर वॉइस वाज सो अमेजिंग एंड सोलफुल। सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द मेहंदी एंड दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू। सो पिछली बार जो है मैंने टिप्स फिल की थी एंड टिप का डिज़ाइन बनाया था जो कि नॉर्मल डिज़ाइन होता है। तो अब की बार आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग न्यू। मैंने बहुत सारी मेहंदी के डिज़ाइंस देखे पर वो बहुत डिफ़िकल्ट थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बनाऊँ। फिर मैंने देखा कि मिनाल खान ने अपनी इंगेजमेंट पे बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी लगाई थी, तो मैंने सोचा मैं वही ट्राई करती हूँ। और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ ख़राब ना हो जाए, ऐसा डिज़ाइन मैंने कभी नहीं बनाया था। तो इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता से जो है डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो देखते हैं मैं बना पाती हूँ या नहीं। What happened? I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I'm done with the mehendi and here's the final look. I think I did a pretty great job. I'm in love with this design। ये बहुत ज़्यादा easy and stylish है। जब मैंने पहली बार मिनाल खान की इंस्टा पे देखा था तो मैंने सोच लिया था मैंने रिक्रिएट ज़रूर करना है और फाइनली वो टाइम आ गया है। आप लोगों को मेहंदी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय गाइज। आई होप आप लोग सॉरी। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तब तक मैं पीछे जो मैस क्रिएट हो चुकी है वो साफ़ कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया। बाय बाय।